नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। आज हम एक ऐसे वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसमें आपको हर साल लगभग 10 लाख रुपए मिलने वाले हैं। तो आइए अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं और हमारे इस चैनल पर यदि आप पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि इस प्रकार की वीडियो और क्लास का नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। तो ये वैकेंसी है मेरे भाई सेल की स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंटरप्राइजेज है। यदि इसमें आपको जॉब मिलती है, नौकरी लग जाती है, तो आप पूरी तरह से आपकी एक स्थायी नौकरी होगी, एक गवर्नमेंट जॉब होगी, है ना। और ये राउरकेला जो कि ओडिशा में पड़ता है, वहीं का ये स्टील प्लांट है। इसमें जितने भी क्राइटेरिया हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उन सभी पर बात करेंगे। मैं यहाँ पर जो जो आपके लिए ज़रूरी है उसको हाईलाइट कर रखा है मैंने। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। आप पॉइंट नंबर 3 पर देखिए, पोस्ट जो है ये अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी, जो कि 80 पोस्ट पर है। ये जो S3 और S3 है ना, ये डिप्लोमा वाले कैंडिडेट के लिए है, और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी जो लिखा है ये S1 पोस्ट है, जो कि 80 वैकेंसी इसमें है। जैसे कि हर वैकेंसी में अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग पोस्ट होती है, वैसे ही इसमें इलेक्ट्रीशियन के लिए 25 है, फिटर के लिए 28 है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 10 है, मशीनिस्ट के लिए 10 है, डीजल मैकेनिक के लिए 4 है, और कोपा या IT के लिए 3 है ना। अब यहाँ से आपके मन में एक क्यूरियोसिटी जगती है कि NCVT या SCVT क्या दोनों स्टूडेंट यहाँ पर अलाउ हैं? तो बिल्कुल NCVT से आपने ITI किया है तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर SCVT है तो भी, और ऑल इंडिया के स्टूडेंट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एज में रिलैक्सेशन किसको कितना मिलना है उसको देखते हैं। कैटेगरी वाइज जितना आपको एज में रिलैक्सेशन मिलता है, वैसे देखिए इसमें दिया है कि 5 ईयर का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा यदि आप ST SC कैंडिडेट हैं तो, और यदि आप OBC के कैंडिडेट हैं तो 3 वर्ष का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, है ना। यहाँ पर देखिए जो आपको 18 वर्ष के है ना, इसको देखिए, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल, यदि कम से कम 18 वर्ष है, मैक्सिमम 28 वर्ष है ना, तो आप 28 और 5, यदि ST SC में तो 28 + 5 33, यदि आप 33 वर्ष के हो चुके हैं तो भी फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, और यदि OBC के हैं तो 31 वर्ष के हैं तो भी फॉर्म को आप अप्लाई कर पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि विद्यार्थियों का एज अधिक हो जाने के कारण वो फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाते, तो आप अपना एज यहाँ पर देख लीजिएगा। लेकिन यदि आप OBC के हैं तो नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, वो भी 1 अप्रैल 2023 से पहले का, यहाँ पर लिखा है ना, ऑन और आफ्टर। उसी प्रकार से यदि आप EWS कैटेगरी के हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए EWS का 1 अप्रैल 2023 से पहले का, है ना। थोड़ा सा हम नज़र डालते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, एज का क्राइटेरिया, जो कि 16 दिसंबर 2023 से पहले आप 18 वर्ष हो चुके होंगे, है ना। 16 दिसंबर 2023 से आप 18 वर्ष पहले आप 18 वर्ष हो चुके होंगे, ठीक है ना। इसमें देखिए क्या है कि ये रहा अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी। इसमें देखिए 18 वर्ष मिनिमम और 28 वर्ष मैक्सिमम आपको होना चाहिए, है ना। अगर 18 वर्ष से कम है, 28 वर्ष से अधिक है तो आप फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, लेकिन एज में रिलैक्सेशन आप अपना जरूर काउंट कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन क्या दिया गया है ITI वालों का, तो मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं और साथ में फुल टाइम ITI। फुल टाइम का मतलब है यहाँ पर कि यदि आपका ITI अपेयरिंग है, या फिर आपका जो ITI कंप्लीट हो चुका है लेकिन मेन सर्टिफिकेट नहीं आई है, या फिर आपका बैक लगा हुआ है, तो ऐसे विद्यार्थी फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और कौन कौन से ट्रेड वाले विद्यार्थी फॉर्म को अप्लाई करेंगे, देखिए, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनिस्ट, डीजल मैकेनिक, कंप्यूटर ऑपरेटर, है ना, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, कोपा जो होता है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। इनके कहने का मतलब है कि आपका ITI गवर्नमेंट हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट से आपका जो ITI इंस्टीट्यूट हो वो पूरी तरह से मान्यता प्राप्त हो, वहाँ से अगर आपने ITI किया है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए NCVT और SCVT, है ना, दोनों कैंडिडेट्स फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट से आपने किया है या स्टेट गवर्नमेंट से, दोनों से। लेकिन जो आपका ITI है ना, वो 16 दिसंबर 2023 से पहले आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। यदि आपका 16 दिसंबर 2023 से पहले का कंप्लीट है तो ही आप फॉर्म को जो है वो आप अप्लाई कर पाएंगे, है ना। अब थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर आपको मैं
अदर बेनिफिट्स के बारे में बताता हूँ कि यदि आपकी कि आपकी जॉब लग जाती है तो सैलरी वैलरी का क्या रोल है। तो यहाँ पर लिखा है कैंडिडेट सिलेक्ट फॉर द पोस्ट ए अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी विल बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो ऑन द जॉब, यानी कि आपका जो जॉब है वो ट्रेनिंग पीरियड पे रहेगी 2 ईयर्स का, और जब आप 2 ईयर्स कंप्लीट कर लेंगे, है ना, तो उस दौरान आपको क्या होगा कि यहाँ पर दिखा है पैड जो आपको पैसा मिलेगा वो फर्स्ट ईयर में 1 साल तक 12,900 मिलेगी, और उसके अगले ही साल बढ़ करके 15,000 रुपये हो जाएगी, ये भी 1 साल तक मिलेगी। फिर जब आप पूरी तरह से स्थायी हो जाएंगे फिर आपको इसके अलावा भी बहुत सारे फैसिलिटीज़ मिलेंगे, जैसे मेडिकल फैसिलिटीज़ हो गया, है ना, बहुत सारे तमाम फैसिलिटीज़ होते हैं वो मिलेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अदर अलाउंसेस, है ना, कॉन्ट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड जिसको हम पीएफ कहते हैं, ग्रेचुटी मिलेगी आपको, है ना, मेडिकल ट्रीटमेंट का पैसा मिलेगा, और बहुत सारे अलाउंसेस है। यहाँ पर देखिए हाउस रेंट मिलेगा, यदि आपको कंपनी की तरफ से रहने के लिए रूम नहीं मिला है तो ये भी पैसा मिलेगा। फिर जब आप पूरी तरह से स्थायित हो जाएंगे, ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, तो 25,070 रुपये आपको सैलरी मिलेगी, है ना, 25,070 से 35,070 रुपये आपको क्या मिलेगी, यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है ना। बहुत बढ़िया पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो S1 कैटेगरी के यानी कि ITI वाले जो विद्यार्थी हैं उनको 9.9 लाख अप्रोक्स, यानी कि पर एनुअल आपको लगभग 10 लाख रुपए मिलने वाला है ना, जो कि अपने आप में बहुत ही बढ़िया है। इस इतने पैसे में आप एक अच्छा फ्यूचर क्रिएट कर पाएंगे, अपने बच्चों की शिक्षा पे आप ध्यान दे पाएंगे, अच्छा शिक्षा दे पाएंगे, ताकि वो भी अपने जीवन में एक अच्छे मुकाम हासिल करें। तो ये सैलरी आपके लिए बहुत ही अच्छी है ना। सिलेक्शन मोड की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि CBT आपका एग्जाम होगा, है ना, जो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और 2 सेगमेंट होगा, यानी कि 2 पार्ट होगा। एक पार्ट में 50 नंबर का टेक्निकल नॉलेज, यदि आप इलेक्ट्रीशियन से हैं तो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का, फिटर से हैं यानी कि अपने अपने ट्रेड का यहाँ पर 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस, वही GK GS जो होता है वो पूछा जाएगा। 90 मिनट आपको टाइम मिलेगा। और ये तो आपका CBT एग्जाम हो गया, लेकिन आज के टाइम पे देखिए DRDO जो हो गया, ISRO हो गया, है ना, बार्क हो गया, ये सब अब क्या करते हैं, स्किल टेस्ट भी लेते हैं, है ना। तो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि जो स्किल टेस्ट होता है क्या होता है, कि जैसे आप ITI करते हैं और आप ITI जब जाते हैं कैंपस में, कॉलेज में, तो वहाँ पर आपको प्रैक्टिकल भी सिखाया जाता है। तो वही चीज़ होती है स्किल टेस्ट, जिसको हम ट्रेड टेस्ट भी कहते हैं। ये ट्रेड टेस्ट भी लेंगे, है ना, लेकिन जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा वो केवल जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 नंबर का है, यहीं से आपका कट ऑफ जाएगा, उसी कट ऑफ से आपका क्या बनेगा, यहाँ पर मेरिट लिस्ट बनने वाला है। जो स्किल टेस्ट है ये पूरी तरह से क्वालिफाइंग नेचर का है ना। ये भी क्या है कि लेकिन इसमें क्वालिफाई करना, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 100%। स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट विल ओनली बी द क्वालिफाइंग इन नेचर, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर है, लेकिन 100% क्वालिफाई आपको करना ही पड़ेगा, तभी जा करके आपका यहाँ सिलेक्शन हो पाएगा। फिर देखिए थोड़ा सा मेडिकल स्टैंडर्ड देख लेते हैं। हाइट मेल का होना चाहिए 155 सेंटीमीटर, फीमेल का अलग से दे रखा है इन्होंने 143 सेंटीमीटर, वहीं पर वेट 45 kg मेल का, 35 kg फीमेल का। अब देखिए ये मिनिमम दिया हुआ है, इससे अधिक है तो कोई दिक्कत नहीं, इससे अधिक है तो भी चलेगी, लेकिन इतना होना चाहिए। अगर आपका वेट कम है तो थोड़ा सा वेट पे ध्यान दीजिए, खाने पीने पे ध्यान दीजिए, है ना। और अगर और ज़्यादा वेट जल्दी से आप बढ़ाना चाहते हैं तो रोज़ सुबह खाली पेट घी पीजिए, है ना, जल्दी वेट बढ़ेगी आपकी। चेस्ट वेस्ट का ये है, देख लीजिए, आप इसको देख के ही फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। बाकी यहाँ पर विजुअल पैरामीटर्स क्या है, यानी कि 6x12 विद और विदाउट ग्लास का आपका चश्मा होना चाहिए, है ना, जो कि साइज है चश्मे का, और नियर विजन, कलर विजन और बिनोकुलर विजन, ये सब है। यदि आप चाहते हैं कि ये सब आपको नहीं मालूम ये क्या है, तो आप इसको डॉक्टर से भी जाके इसको दिखा करके पूछ सकते हैं, या अपना चेकअप जो है वो करा सकते हैं, है ना। बहुत ज़्यादा इसमें कोई टफ नहीं है कि आप सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। ये जो इनकी जो रिक्वायरमेंट है मेडिकल का, ये यदि आप स्वस्थ हैं तो आपका ये रिक्वायरमेंट, आप अपना रिक्वायरमेंट जरूर उनका रिक्वायरमेंट कंप्लीट करेंगे। फिर एप्लीकेशन प्रोसेस फी देखिए, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग ITI वालों का 300 रुपये, यदि आप OBC EWS कैंडिडेट और जनरल कैंडिडेट हैं तो। ST SC PWD और ESM के लिए है देखिए 100 रुपये फीस है, ये नॉन रिफंडेबल फीस है। देखिए नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, ATM, डेबिट कार्ड, इन सब से आप इसको पेमेंट जो है वो कर सकते हैं, है ना।
थोड़ा सा अप्लाई का प्रोसेस देखिए, ये इनका पर्सनल क्या है, इनका सेल का पर्सनल वेबसाइट है ना, ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर जा करके और इसी वेबसाइट पर जा करके ही आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा अदर वेबसाइट से फॉर्म अप्लाई जो है वो नहीं होगी। और जो फॉर्म अप्लाई होती है उसका रिसीविंग वगैरह आप बढ़िया रखे रहिए अपने पास में, वो बहुत काम आ सकती है। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है देखिए, स्टार्टिंग डेट्स जो है वो ऑनलाइन 20/11/2023 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगी और क्लोजिंग डेट जो है ये 16/12/2023 तक फॉर्म अप्लाई होगी, है ना। तो आप डेट को जरूर ध्यान दीजिएगा। ये टोटल जानकारी थी जो आपके लिए महत्वपूर्ण थी। मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से इस पीडीएफ को चाहे तो आप दोबारा पढ़ सकते हैं, इसको पढ़ने के बाद ही आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे, है ना। ये देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको डेट बताया था, ये डेट है देखिए, एडवर्टीज नंबर है और इस एडवर्टीज को किस डेट पर रिलीज किया गया है वो डेट यहाँ पर दिया गया है ना, लेकिन फॉर्म अप्लाई इस डेट से स्टार्ट नहीं है। 20 नवंबर 2023 से फॉर्म अप्लाई होगी, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।